जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है, इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि चीन इंडिया का दोस्त बनना चाहता है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वांग यी, जो कि आपको पता है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें टर्म यूज़ की ड्रैगन एंड एलिफेंट। देयर इज़ द ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना कि इनको मिलके कोऑपरेट करना है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने। दे नेवर यूज्ड दिस टर्म, मे बी कहीं भी माज़ी में की हो अच्छे ताल्लुकात के टाइम पे। अब वो कहते हैं देयर इज़ एन एवरी रीज़न दैट ड्रैगन एंड एलिफेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है दोनों मुल्कों के लिए। अब चाइनीज़ दोस्त बनना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले चाइनीज़ फुल दुश्मनी कर रहे थे इंडिया के साथ। वजह क्या है? चाइना जो है ये जो क्या समझता है? पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन आई थिंक चाइनीज़ एक चीज़ समझते हैं, कीप इंडिया अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे आल्सो बिलीव मेबी Pakistan is not a partner or not a friend or not that kind of a partner on whom Chinese can rely because of ये जो इंटरनल सिचुएशन डेवलप हुई है। क्योंकि चाइन एज़ पर द चाइनीज़ उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं। उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं चाइनीज़ के। इस पे मैं सारी बात करना चाहता हूँ कि ये गेम क्या है? और अब एक लफ्ज़ होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो लोग स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, एक वर्ड होता है लेजिटिमेट। वो कहते हैं जी हमें लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट जो हैं एक दूसरे के मानने चाहिए। अच्छा, अमेरिकन जब लेजिटिमेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग है, जब चाइनीज़ लेजिटिमेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो डिफरेंट मीनिंग है। मिसाल के तौर पे अमेरिकन जब कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इट मींस जो हम चाहते हैं, जो हमारा व्यू है अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट। ठीक है जी। इन चाइनीज भी यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे और आपके इंटरेस्ट हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में काम करने की जरूरत है। और एक उन्होंने फ्रेंच टर्म भी यूज किया, मुझे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट उन्होंने कहा पा डी डॉक्स, जिसका मतलब है स्टेप ऑफ टू, दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। अब वो कहते हैं जी हम चीन के साथ इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और माजी को भूलना चाहते हैं, साउंड एंड स्टेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। दिस इज व्हाट द चाइनीज हैव सेड, देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने यही कहा है कि जिसे वो कहते हैं ना ये टर्म बड़ी अजीब बात की है वैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। इसका मतलब तो ये है कि चाइनीज जो है वो समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्लोबल साउथ में बढ़ गया। वो कहते हैं जी कि आए चाइना और इंडिया मिलाए हाथ, ग्रेटर डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल। वो कहते हैं जी आप तो डेमोक्रेट हैं, ठीक है जी, ग्रेटर डेमोक्रेसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड ग्रेटर ग्लोबल साउथ भी इंप्रूव करेगा। यानी कि वो क्या समझ रहे हैं कि आए मिल के चलें। इट मींस कि जो इंडिया के गेन्स हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, वो सारे के सारे गेन्स लार्जली अमूमन जो लोग हमें देखते हैं वो सारे सारे वो उन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं जिन पे बड़ा शोर गुल, जिसे कहते हैं ना चटखारेदार टॉपिक। बट दिस इज समथिंग अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन द चाइनीज गवर्नमेंट, अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट। और वो कहते हैं कि अब कोई हमें इस चीज के लिए हमें कौन रोक सकता है, हमें अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, दिस इज व्हाट इंडिया वाज टेलिंग द चाइनीज एंड द चाइनीज वाज नॉट वर नॉट लिसनिंग। डॉक्टर जयशंकर को आप सुने ना जरा पिछले 5 साल, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब कि हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस को डिफाइन नहीं करना चाहिए सिर्फ बाउंड्री क्वेश्चन से। मींस कि जो वहां पे चल रहा है ये वैसे वो माजरे चाहता हूं, वो कहते हैं डुअल एज सोर्ड है। वो कैसे कि हमें बाउंड्री क्वेश्चन के जरिए अपने बायलैटरल रिलेशंस को नहीं जानना चाहिए। इसके मतलब दो हैं। एक मतलब ये है कि यार बात सुनो, लेट्स मूव ऑन, वो चलता रहेगा। और इसका एक मतलब ये भी है कि वहां पर टक टक चलती रहेगी, जो हम कर रहे हैं
वो अपने थोड़ी सी असर्ट करने के लिए ग्लोबल ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, लिहाजा उसमें अपना वो देखिएगा। इसके दोनों मतलब है कि आवर बायलैटरल रिलेशन जो है, इट शुड नॉट बी गाइडेड और डिफाइंड बाय द बाउंड्री क्वेश्चन, बिकॉज बाउंड्री क्वेश्चन तो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये बात तो फिर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी आती है ना, कि अच्छा ये बात हम भी कह रहे हैं इंडिया को कि यार उससे आगे चल के थोड़ा सा देखें, ठीक है, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, तुसी बंदे ठीक नहीं, तुसी जो है ना साडे मजे लेंदे रहे हो माजी हम आपको कहते थे आओ बात करें, आप कहते थे पहले कश्मीर कश्मीर, हुन ले लो कश्मीर, हुन करो साडे नाल गल। मतलब दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। बहरहाल ये क्वेश्चन जो है, ये जो बाउंड्री क्वेश्चन, वो कहते हैं इससे के जरिए प्लीज दे आर सेइंग डू नॉट डिफाइन डिटरमिन इन चीजों को ऐसे ना करो, ठीक है ना जी। ये चीज जो है वो दैट इज देयर। अब चाइना जो है एक दूसरे की वो समझ, चाइना अब जो अब वो जिसे कहते हैं ना कामयाबी समझता है कि इंडिया हमारा यार बन गया, इंडिया हमारा यार बन गया और इंडिया को हम यार बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं। मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको ये पहले भी अपने एनालिसिस में एक दफा मैंने आपको बताया था, इन दिस चाइना इंडिया कन्फ्रंटेशन चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। जितनी बड़ी वो ग्रेट पावर थे, जितने उनके ऊपर इंडियंस डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड, चाइनीज ब्लिंक कर गया फर्स्ट। उसकी वजह अमेरिका है, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया इंडो पैसिफिक में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वन, सेकेंडली, जब इंडिया बार बार मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, तो व्हाई वी शुड फाइंड रीजंस टू पुश इंडिया टू द कॉर्नर। हम इंडिया को क्यों कॉर्नर पे लगाएं, हम इंडिया को क्यों कॉर्नर करें, हम क्यों उनको कॉर्नर करें भाई साहब, जब हमें पता है कि यार ये बंदा जो है या ये मुल्क जो है ये ठीक है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये जरा इस गेम को जरा समझिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस गेम को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, कि वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है चाइना इंडिया को साइडलाइन करने की, ठीक है ना जी। सो ये जो बात उन्होंने की है कि चाइना इंडिया रिलेशन जो है उनमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, और शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी की जो कजान में मुलाकात हुई थी लास्ट अक्टूबर, ये एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है। स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मींस कि जो डिस्कस हुआ था उसको जहन में रखते हुए हमने आगे जाना है। ये इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये जो हमारे पायन है ना इधर उधर, हमने चाइना को खो दिया है, सच्ची बात तो ये है। वी लॉस्ट चाइना, पाकिस्तान लॉस्ट चाइना। हम मानते नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, या हम ये समझते हैं कि हमारा कोऑपरेशन इतना, देखें, इन एनी पार्टनरशिप एंड इन एनी रिलेशनशिप बोथ द प्लेयर्स नीड टू बी सीरियस। दोनों को सीरियस होने की जरूरत होती है। ये थोड़ा ही होता है कि हम बहुत सीरियस हैं, आप नहीं सीरियस, कोई गल नहीं, खैर तुसी ठहर के सीरियस हो जाओ, ऐसे थोड़ा ही होता है। और वो समझते हैं कि हम बड़े नेबर हैं, लार्जेस्ट नेबर हैं, और अब ये चीज जो है पास दी डॉक्स, ठीक है जी, मीन स्टेप ऑफ द टू। I don't know how to pronounce it in French. I didn't check it before, so ignore it. अगर जिनको फ्रेंच आती है या वो जो है ना, तो ये वो कहते हैं कि जी ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो काम करेंगे, और वो कहते हैं ये हमारी शेयर्ड टास्क है, हमें मिल के चलना है, दोनों मुल्कों को आगे लेके चलना है। सो दे हैव बीन ऑन दिस इंटरेस्ट, ये दोनों दोनों मुल्कों का इंटरेस्ट है, और दोनों एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, एनफ विजडम, हमारे पास बहुत अकल है। बेसिकली वो कह रहे हैं व्हेन चाइनीज आर सेइंग दैट वी आर एंशियंट सिविलाइजेशंस और हमारे पास काफी अकल है, इसका मतलब पता है क्या है? वो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है पायन, इसका मतलब है पायन, व्हेन वी से वी हैव एनफ जिसे विजडम, इसका मतलब यह है कि हमें बहुत अकल है, हमें अमेरिका से अकल लेने की जरूरत नहीं है पायन इंडिया आपको।
डू नॉट गेट गाइडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनसे गाइडेंस मत लो। उनसे गाइडेंस मत लो। और ये गाइडेंस का आपको नुकसान होगा, जो भी आप सो कॉल्ड गाइडेंस आप कह रहे हो या समझ रहे हो या जानना चाह रहे हो या देख रहे हो। सो ये एक इंटरेस्टिंग बाय द वे चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ग्लोबल साउथ के वो कहते हैं हम मेंबर हैं, हमें थोड़ा सा वैसे ही ज़रा ध्यान से चलना चाहिए। मैं बहरहाल आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड हाउ चाइना लॉस्ट इट। मतलब मैं तो कहता हूँ कि इंडिया का अपर हैंड है भाई। जो चीज़ें इंडिया बार बार उनको कहना चाह रहा था, आज चाइनीज़ खुद ही कह रहे हैं। इट मीन्स कि चाइनीज़ वापस आए हैं। ये लफ्ज़ इंडिया को कहना कि आपके पास बहुत विज़डम है, आप बहुत अक्लमंद हैं, कि हम अमन के साथ रह सकते हैं और फिर हम रीज़नेबल सॉल्यूशन भी ढूँढ लेंगे। सो बॉर्डर पे नहीं जाना हमने, अपने बायलैटरल रिलेशंस, ग्लोबल साउथ को आगे लेके जाना है और ग्लोबल साउथ में वो समझते हैं। देखिए, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको ना एक इम्प्रेशन ड्रॉ करके देने लगा हूँ। जब चाइना ये कह रहा है कि इंडिया और चाइना मेंबर हैं ग्लोबल साउथ के, इसका मतलब पता है क्या वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्योंकि इंडियंस बार बार मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं एशिया के अंदर। डॉक्टर जयशंकर क्या कहता है? डॉक्टर जयशंकर कहता है फर्स्ट देयर शुड बी मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया, इन आवर रीजन, देन वी कैन हैव मल्टीलैटरलिज्म। सो बेसिकली जयशंकर वोंग जी को ये लेसन देता था कि तुम अमेरिका से तो कहते हो कि पावर शेयर करो, पहले हमारे साथ तो खित्ते में पावर शेयर कर लो। एंड दिस इज द क्वेश्चन कि जहां पे अब चाइनीज कहते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम दोनों ने लेके चलना है। मतलब आओ ग्लोबल साउथ में पावर शेयर करें। लेकिन चाइनीज इस चीज को भी जानते हैं कि सारे के सारे ग्लोबल साउथ के अंदर जितना पैसा चाइनीज ने लगाया, इंडियंस ने तो नहीं लगाया। तो वो समझते हैं टेक्निकली हम ओवर प्ले कर जाएंगे। सो यहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, यहां पे वो इंडियंस को अपनी उनकी सॉफ्ट सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट लेना चाहते हैं इंडियंस की। लेकिन इन रियलिटी उन वो कहते हैं कि हमने फाइनेंशियली ग्लोबल साउथ में पैसा ज्यादा लगाया होगा, तो देखेंगे क्या होता है। सो वो कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दूसरा वो कहते हैं आओ जो अपोजिंग हेजमोनिज्म है और जो पावर पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ चले। ये सर जी, ये मेरे ख्याल है 100-150 वर्ड की उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। पर इसमें वो सारी इसके ऊपर आप रिसर्च आर्टिकल लिखवा सकते हैं, इसके ऊपर आप टीवी टॉक शोज़ करा सकते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखवा सकते हैं, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करा सकते हैं। यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू। यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू, जो भी आप करना चाहें। ये एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है ना जी? ये बहुत बड़ा एक टेक्स्ट है। बहरहाल ये जो बात कर रहे हैं कि जी जब चाइना और इंडिया हाथ में लाएंगे तो ग्रेटर डेमोक्रेसी होगी इंटरनेशनल रिलेशन में, स्ट्रॉन्गर ग्लोबल साउथ होगा। भाई आपका डेमोक्रेसी से क्या ताल्लुक, लेकिन इंडियंस दुनिया में डेमोक्रेसी की वजह से जानते हैं ना। लेकिन चाइनीज का ये है कि वो जानबूझ के डेमोक्रेसी का लफ्ज लेके आना चाहते हैं बीच में, ताकि ये ना लगे कि हम थोड़ा सा आपको वो साइडलाइन कर रहे हैं या हम उसमें कर रहे हैं। अब देखें, चाइनीज जो है ना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। दोनों की 1.4 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। चाइनीज की मेरा ख्याल अब श्रिंक हो रही है, 1.3 पे आ गए हैं। आप देखें, जिसे कहते हैं ना, चाइना के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया अभी जारी बात है उसके करीब करीब नहीं पहुंचता। चाइनीज जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना
टोटल जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है उसका आई थिंक 33% या कितना है, या आई थिंक दिस इज द सेम अबाउट इट, इसी के अराउंड। इंडियंस आर अबाउट 2% ऑफ द टोटल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, 2.2 या समथिंग। सो ये चीजें हैं। सो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना, दोनों मुल्कों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक बात याद रखें, चाइनीज ने समझ लिया, उन्होंने कहा यार चाइना को इंडिया को भागने दो। अब देखिए चाइना की जो ट्रेड सरप्लस है ना दुनिया के साथ, आई थिंक $1 ट्रिलियन की है। ओ माय गॉड, $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस, $1 ट्रिलियन। इसी से आप अंदाजा लगा लें चाइना की जो नेट एक्सपोर्ट है, जितनी एक्सपोर्ट है, दैट इज 26% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ये आप जरा समझ लीजिएगा, आपको इसी से अंदाजा आ जाएगा। चाइना एक और लेवल पे काम कर रहा है, इंडिया, लेकिन चाइनीज वांट इंडिया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, वो कहते हैं इनको टेम डाउन करो, इन्होंने, हमारे पंजाबी में कहते हैं पोचा लाओ, प्यार पोचे से चीजें समझा लो इनको, एंड देन अपना काम करते रहो। चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, वो ये नहीं है कि दे अलग विल अलाउ इंडिया टू बी ग्रेट पावर। भाई एक तलवार में क्या, एक निगाह में दो तलवारें ही नहीं हो सकती, एक ही तलवार होगी, इस खित्ते में एक ही चौधरी होगा। इंडियंस अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, चाइनीज अपने, इंडियंस जरा खुल खिला के बात कर रहे हैं। सो ये चीजें हैं, जरा थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, देखने की जरूरत है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं तो इसको, आप जरा इस पे थोड़ा सा स्टडी करें ना, ठीक है जी। चाइना का सिर्फ ट्रेड सरप्लस ही $1 ट्रिलियन है भाई साहब। मेरा ख्याल है इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं एंड जो गुड्स वगैरह हैं वो तकरीबन $800 बिलियन पे होने जा रही हैं 2025 में। सो इंडिया बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं कि बड़ी गेम का खिलाड़ी है, ठीक है जी। लेट्स सी इस पे वैसे थोड़ी सी और बात भी होनी चाहिए, ठीक है जी, कि थोड़ा सा किस तरह या क्या ये चीज़ें हैं जो चलेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो एक 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 इंटरेस्टिंग चीज़ है इंडिया चाइना ताल्लुकात में। इंडिया चाइना ताल्लुकात में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़े की बात हुई है। जयशंकर जो है वो बहुत आज लुटियां डाल रहे हैं। बहुत लुटियां डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उनको पता है इस चीज़ का कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अब ये चीज़ें देख के फिर नरेंद्र मोदी साहब बहुत खुश हैं। मैं जेड़ा मुंडे ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ना फॉरेन पॉलिसी, उन्हें खिंच दी। मैंने जिस मुंडे को फॉरेन पॉलिसी दी थी उसने खिंच दी है। समझ रहे हैं आप बात को? और ये समझ लें कि एक बड़ी डेवलपमेंट है जो चाइनीज का ये खुद मानना और खुद कहना, ये कहना बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कि इसमें क्या आता है और कैसे चीज़ें फर्दर चलती हैं। लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, चाइना का बात मानना और इंडिया को वो स्पेस देना, बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेट्स सी क्या इसमें निकलता है और क्या होता है और क्या नहीं होता, देखते हैं।